हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ाया था। उसमें हमने डेरिवेशन किया था और बताया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्यों कहते हैं। क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बदल रहा था, हमेशा बदल रहा था। और क्यों बदल रहा था इस बात को हमने साबित किया था, एक समीकरण दिया था और उस समीकरण से साबित हो रहा था कि रियली में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बदल रहा है। ठीक है, तो अगर जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देख पाया है या नहीं पढ़ पाया तो प्रीवियस वीडियो देख लेगा, तभी आज का लेक्चर समझ में आ पाएगा। क्योंकि आज का जो लेक्चर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सेकेंड पार्ट है, यानी जहां पर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए ना समझते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है कंसेप्ट ऑफ बैंड विड्थ है, बैंड की चौड़ाई। एक बार रिपीट कर लेता हूं। टुडे आई विल डिस्कस कंसेप्ट ऑफ बैंड विड्थ, यानी बैंड की चौड़ाई। ये क्या होता है ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहले हमें समझा लेने दीजिए, तभी जाकर के आगे इसका डेफिनेशन लिखा पाऊंगा। क्योंकि जब समझ लेते हैं तब जाके परिभाषा लिखना कितना अच्छा लगता है। जैसा लगता है कि हर बंदा परिभाषा खुद से लिख सकता है। तो कभी भी पहले परिभाषा ना लिखे बुक की तरह। बुक में पहले परिभाषा लिखा हुआ रहता है, चाहे उसका मतलब समझ में आए या नहीं आए। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना है और उसके बाद अपने शब्दों में, परिभाषा हमेशा अपने शब्दों में लिखा जाता है, तो अपने शब्दों में उसे राइट करना है खुद से। तो चलो स्टूडेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कंसेप्ट ऑफ बैंड विड्थ। तो चलो समझने के लिए तैयार हो जाओ एनर्जी के साथ। चलिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक समीकरण दिया था। वो क्या था जरा समझिएगा। द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो क्या दिया था आपको अच्छी तरह याद होगा। बाई सी एम बराबर ए सी इंटू 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा एम इंटू टी और इंटू साइन ओमेगा सी और इंटू टी। जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसे समझ में बिल्कुल नहीं आने जा रहा है। तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, तब जाके आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहीं से हम बैंड विड्थ का मतलब समझाने जा रहा हूं कि बैंड विड्थ का मतलब क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, एक काम क्यों नहीं कर लेते हैं, इसको अंदर ढकेल देते हैं और इसको अंदर ढकेल देते हैं। मतलब जो टर्म बाहर था अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बाई सी एम बराबर, अगर यह अंदर मल्टीप्लाई होगा और यहां से यह अंदर आएगा तो क्या इसको हम ए सी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी लिख सकता हूं। और बीच में प्लस, यहां से यह अंदर जाएगा और यहां से यह अंदर आएगा तो इसको क्या हम ए सी इंटू म्यू साइन ओमेगा सी इंटू टी इंटू साइन ओमेगा एम और इंटू टी लिख सकता हूं। बताओ कहीं कोई समस्या है तो बताओ। हमने यहाँ पर केवल मल्टीप्लिकेशन किया है, यह आप भी कर सकते हो। यहां से अंदर ढकेल देना है, इसको यहां से अंदर ढकेल देना है। अब आगे तो बाई सी एम रहने दे, ए सी इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी रहने दे। स्टूडेंट्स यहां पर मैथ का एक फार्मूला लगाने जा रहा हूं, उसे ध्यान से देखिएगा। तो फार्मूला पर सेट नहीं हो रहा है तो फार्मूला पर पहले सेट कर लेता हूं। ये मैथ का रूल्स होता है, ट्रिगो आपने पढ़ा होगा। तो जो फार्मूला पर नहीं बैठता है तो पहले से हम फार्मूला पर बैठा लेते हैं। एक काम करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं इस हिस्से को, सिर्फ इस वाले हिस्से को 2 से गुना करके 2 से भागा दे देते हैं। तो इसका मतलब हो गया म्यू ए सी बटा 2, भागा दे दिया। जब भागा दे दिया तो आप इसको गुना कर दो, तो 2 इंटू साइन
ओमेगा सी इंटू टी इंटू साइन ओमेगा एम इंटू टी। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। 2 से 2 अगर आप कैंसिल भी कर दीजिएगा तो फिर आपको यही टर्म प्राप्त होगा। देख ले। तो स्टूडेंट्स, आपको लेके चलता हूं ट्रिगो का एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। जब आप इसे तोड़ेंगे तो यह कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला प्राप्त होगा। अगर आपको याद नहीं है तो जरा सा देख लीजिएगा, आपको शायद यही फॉर्मूला प्राप्त होगा। 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी ये किसके बराबर होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। रिमाइंड कीजिए, याद कीजिए। तो शायद मेरा स्टूडेंट्स यह जो सामने वाला टर्म जो दिख रहा है ना, इसी तरीके से है 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी। 2 इंटू साइन ए, इस वाले हिस्से को हमने ए मान लिया और इस वाले हिस्से को हमने बी मान लिया। तो क्या हम इसी फॉर्मूला पर इसे तोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल तोड़ सकते हैं, और टूटना भी चाहिए। तो इसका मतलब 22cm बराबर AC इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी और प्लस, एक काम कर लेते हैं, इसको भी बाहर रहने दीजिए, म्यू AC बाई 2। जब आपने इसको तोड़ा इस फॉर्मूले पर तो कॉस ए माइनस बी, तो ए के जगह पर इतना और बी के जगह पर इतना, तो ओमेगा सी इंटू टी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। बीच में माइनस का साइन, तो बीच में माइनस का साइन, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहा हूं। अब कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ओमेगा सी प्लस टी और ओमेगा एम इंटू टी, ब्रैकेट बंद। जरा देख लें, शायद हमारे हिसाब से ऐसा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है जो आपको दिक्कत दे रहा होगा। आपको बस फॉर्मूला पर सेट कर देना है, फॉर्मूला पर बैठ रहा है, फॉर्मूला पर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब आपको सोल्व करके दिखाता हूं इसे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है अच्छी तरीके से हम कोई पहले परिभाषा देता नहीं हूं, हम ऐसा बढ़ाता हूं ताकि परिभाषा बच्चा खुद ब खुद बना ले, और वही चीज आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा और बेहतर ही करोगे। किताब की बात को हूबहू छपवा देना पढ़ाई का हिस्सा कभी नहीं बना है। तो चलो, तो स्टूडेंट्स, इसी समीकरण को आगे बढ़ता हूं। 22cm बराबर AC इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी और प्लस, एक काम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू AC बाई 2 कॉस ओमेगा सी इंटू टी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर माइनस म्यू AC बाई 2 और यहां पर कॉस ओमेगा सी इंटू टी और प्लस ओमेगा एम इंटू टी। चलिए, अब नीचे वाले हिस्से को हटा देता हूं, बस सोल्व करते हुए चले जाइए, आप एक रिजल्ट तक पहुंच जाइएगा। आइए, तो 22cm बराबर, स्टूडेंट्स अब एक काम कर लेते हैं, यहां से t और t कॉमन था, यहां पर निकाल लेते हैं। तो हमारा जो नया समीकरण प्राप्त हो रहा है AC इंटू साइन ओमेगा सी इंटू टी और प्लस म्यू AC बाई 2 और यहाँ पर कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी और यहाँ पर माइनस म्यू AC बाई 2 और यहाँ पर कॉस ओमेगा सी और प्लस ओमेगा एम और इंटू टी। बस हमने सोल्व करके एक समीकरण तक पहुंच गया। इस समीकरण के अंदर बहुत छोटे छोटे बात छिपा हुआ है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, जिसको एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे समझना ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक सिंपल कोई समीकरण नहीं है, इस समीकरण में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें छिपी हुई है। आइए, तो स्टूडेंट्स जरा आप ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट्स,
हमने आपको पढ़ाया था कि किसी भी सिग्नल का जो इक्वेशंस होता है वो इस प्रकार का होता है, बाई बराबर ए इंटू साइन ओमेगा इंटू टी, जहां ए का मतलब एम्पलीट्यूड आयाम होता है ओमेगा, इसे टी का मतलब टाइम, और इसे बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम कह देते हैं कोणीय तरंग। हमने हर हिस्सा को एक्सप्लेन किया, यानी किसी भी समीकरण में ए से एम्पलीट्यूड होगा, म्यू से एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, और टी से क्या होगा, टाइम। तो आप यहां से लेके यहां तक आपको कितना समीकरण मिल रहा है, 3 समीकरण मिल रहा है। दिस इज द 1 समीकरण, दिस इज द सेकेंड समीकरण, और दिस इज द थर्ड समीकरण। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, और दिस इज द थर्ड। अगर पूछा जाए इसमें एम्पलीट्यूड कितना है, AC, इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा सी, और आपसे पूछा जाए इसका एम्पलीट्यूड कितना है, म्यू AC/2, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब है टाइम के ठीक पहले फ्रीक्वेंसी होता है, तो टाइम के ठीक पहले ये पूरा का पूरा टर्म यहां से लेके यहां का जो टर्म होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा। इसी प्रकार यहां भी देख लो, इसके ठीक पहले यहां से ले टाइम के ठीक पहले फ्रीक्वेंसी होता है, तो टाइम के ठीक पहले ये यहां से लेके यहां का जो टर्म है ये फ्रीक्वेंसी का है। तो इस समीकरण में हमें 3 तरह का फ्रीक्वेंसी प्राप्त हो रहा है, एक ओमेगा सी, दूसरा ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और तीसरा ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम। तो इस प्रकार एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर 3 तरह का फ्रीक्वेंसी होता है। एक बार रिपीट करता हूं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो उसमें 3 तरह का फ्रीक्वेंसी का निर्माण होता है, 3 तरह की आवृत्ति का निर्माण होता है। एक है ओमेगा सी, एक है म्यू ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, और एक है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। क्या समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार लिखेंगे, कोई भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वो 3 तरह की आवृत्ति या 3 तरह की फ्रीक्वेंसी से बना होता है। चलिए तो अब इस बात को यहां लिख लेते हैं कि एनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हैविंग 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन having 3 types of frequency, having 3 types of frequencies, सबसे पहला ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, इसे कहा जाता है लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी, लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में हम LBF कहेंगे। दूसरा है ओमेगा सी, जिसे कहा जाता है मिडिल बैंड फ्रीक्वेंसी, मिडिल बैंड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम MBF कहेंगे। और जो तीसरा है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, इसे कहा जाता है अपर बैंड फ्रीक्वेंसी, अपर बैंड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम UBF कहेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड बहुत बार प्रश्न कर चुका है स्टूडेंट्स, तो यहां से ध्यान से देखिएगा। हमारे पास
ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सी मिडिल बैंड फ्रीक्वेंसी और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम अपर बैंड फ्रीक्वेंसी। सबको शॉर्ट में बुलाऊंगा LBF, MBF, UBF। अगर इन तीनों फ्रीक्वेंसी का सही मतलब समझे तो इस प्रकार समझे। स्टूडेंट्स आपको याद दिला देता हूं, इस प्रकार हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में 3 तरह का फ्रीक्वेंसीज होता है। आपके सामने है लोअर बैंड, मिडिल बैंड एंड अपर बैंड। ठीक है, अगर तीनों तरह के फ्रीक्वेंसीज को एक ग्राफ से समझे स्टूडेंट्स, जिसे देखिए, इसे समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं तो जल्दी समझ में आएगा फ्रीक्वेंसी का बैंड का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स मान लेता हूं कि एक नदी है, रिवर, और नदी में अगर पानी का बहाव हो रहा है तो पानी का जो बहाव होगा 2 सिरा के बीच में होगा। अगर नदी है, नदी का एक सिरा है, नदी का दूसरा सिरा है, और पानी का जो बहाव होगा दोनों सिरा के बीच में होगा। कभी भी पानी का बहाव इधर या इधर से नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो दोनों बाउंड्री लाइन के बीचों बीच से पानी का बहाव होगा। लीजिए, रिवर है और पानी का ये वाटर है, तो हमेशा पानी, किसी भी नदी में पानी जो बहता है हमेशा ऊपर और नीचे इन दोनों सीमा के ठीक बीचों बीच में बहता है। तो उसी प्रकार स्टूडेंट हमारा जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जिसको हम सूचना कहते हैं, संदेश कहते हैं, वो भी बहता है, पानी की तरह बहता है। हमारा जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो भी पानी की तरह ही बहते हुए जाता है। लेकिन पानी की तरह वो भी क्या करता है, एक लिमिट में, एक सीमा के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर वो बहता है। यह बाउंड्री और यह बाउंड्री जो भी डेटा होगा इसी तरह, जो डेटा इसी तरह होता है स्टूडेंट्स, डेटा 0-1 के रूप में होता है। ये देखिए, आपका डेटा इसी तरीके से बहता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा और वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट्स जो ऊपर का जो सीमा होता है इसे कहते हैं अपर बैंड फ्रीक्वेंसी। अपर, अब बार बार नहीं लिखूंगा, अपर बैंड फ्रीक्वेंसी UBF बता चुका हूं। अपर बैंड फ्रीक्वेंसी, इसका जो वैल्यू जो होता है वो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होता है। और जो नीचे का जो बाउंड्री होता है स्टूडेंट, जो नीचे का जो बाउंड्री होता है ये होता है लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी LBF, जो होता है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। और जो स्टूडेंट्स जो ठीक बीचों बीच में होता है, इसको कहते हैं मिडिल बैंड फ्रीक्वेंसी MBF, जो होता है ओमेगा सी। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारा जो डेटा है इसी दोनों बाउंड्री के बीच में बहता हुआ वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चला जाता है। जिस प्रकार रिवर में जो पानी होता है वो 2 बाउंड्री के बीच में बहता है, उसी प्रकार हमारा जो डेटा होता है 2 तरह के फ्रीक्वेंसीज के बीच में बहता है। एक अपर बैंड फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या है, लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी। अगर बनाऊं तो यह मेरा हाथ अपर बैंड फ्रीक्वेंसी है और यह लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी है। जो दोनों के बीच में जो गैप है, इसी गैप में हमारा डेटा, हमारा इंफॉर्मेशन हमेशा चलता है, गति करता है और गति करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो सवाल उठता है बैंडविड्थ क्या होता है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बैंडविड्थ का है, यानी बैंड की चौड़ाई का है। तो स्टूडेंट्स परिभाषा लिखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि लिखाने वाला नहीं हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि बैंडविड्थ होता क्या है। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था बैंडविड्थ का था और हम बैंडविड्थ अभी तक समझाया नहीं है। अपर बैंड लोअर बैंड तो समझा दिया है, लेकिन बैंडविड्थ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आसान है, दोनों के बीच की जो पट्टी होती है, यहां से लेके यहां की जो बीच की चौड़ाई होती है, लीजिए
यहां से लेके यहां की जो बीच की चौड़ाई होती है, इसी चौड़ाई को हम बैंड ब्रिथ कहते हैं। बैंड ब्रिथ, बैंड की चौड़ाई, बैंड की चौड़ाई। स्टूडेंट्स, ये चौड़ाई जब देखिए तो यहां से लेके यहां के बीच का जो हाइट है, दोनों के बीच में जो गैप है, दोनों के बीच में जो गैप है, यानी यहां से लेके यहां के जो गैप है, दोनों के बीच में जो गैप है, इसी गैप को और इसी चौड़ाई को हम क्या कहते हैं? बैंड ब्रिथ कहते हैं। और आम भाषा में, टेक्निकल भाषा में इसी को कहा जाता है 2G, 3G, 4G, 5G, 5G। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, एक पट्टी जो चौड़ाई है उसको बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा चौड़ाई अधिक होगा, उतना तेजी से डेटा एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। आपने सुना होगा 2G का स्पीड कम होता है, 3G का स्पीड उससे ज्यादा होता है, 4G का स्पीड उससे ज्यादा होता है, 5G का स्पीड उससे ज्यादा होगा। एक G क्या है? G का मतलब जनरेशन होता है। 2G, 3G, 4G, 5G, 10G। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, दोनों बैंड की जो चौड़ाई है, देखिए ये 2G है तो इससे कम डेटा जाएगा, ये 3G है इससे ज्यादा डेटा जाएगा, ये 4G है तो इससे उससे ज्यादा डेटा जाएगा, और ये 5G है। जैसे जैसे G बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बैंड की चौड़ाई बढ़ता जाएगा, आपका इंटरनेट का स्पीड या डेटा का प्रोपगेशन का स्पीड या डेटा को सेंड करने या रिसीव करने का स्पीड बढ़ जाएगा। इसी वजह से दिन प्रतिदिन इंटरनेट का स्पीड बढ़ाने के लिए हम बार बार बैंड की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। 2G, 3G, 4G, 5G। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, बैंड को चौड़ा करते जा रहे हैं। यानी बैंड का मतलब होता है कि ऊपरी सीमा और निचली सीमा की चौड़ाई बढ़ता जा रहा है। क्या स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है बैंड विड्थ को कमर्शियल शब्द में हम 2G, 3G, 4G, 5G। 5G का स्पीड ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि बैंड की चौड़ाई और ज्यादा होगा। 10G और ज्यादा चौड़ा होगा बैंड विड्थ। जितना ज्यादा बैंड विड्थ चौड़ा होगा, हमारा डेटा, हमारा इंफॉर्मेशन उतना तेजी से वह रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप एस कमेंट जरूर डालिएगा, कमेंट बॉक्स में एस लिखिएगा और जोश के साथ बोलिए सर हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको कोई सिखा नहीं सकता स्टूडेंट। लिखा जरूर सकता है लेकिन सिखा नहीं सकता है कोई, क्योंकि इसके लिए नॉलेज चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तब आगे बढ़ता हूं। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं बैंड की चौड़ाई एंड बैंड विड्थ का डिफिनेशन लिखने के लिए। तो बैंड विड्थ का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? UBF और LBF के बीच का जो गैप होता है उसी को बैंड विड्थ कहते हैं, या कह सकता हूं इसके बीच के अंतर को बैंड विड्थ कहते हैं। चलो राइट नाउ डेफिनेशन बैंड विड्थ है। राइट नाउ डेफिनेशन बैंड विड्थ है। बैंड विड्थ है, बैंड विड्थ है। The difference between upper band frequency and lower band frequency is called band width है, is called band width है। देखिएगा, ऊपरी सीमा बैंड आवृत्ति
तथा निचली सीमा बैंड आवृत्ति अंतर को बैंड की चौड़ाई कहते हैं। बैंड की चौड़ाई कहते हम आगे। तो इस प्रकार बैंड की चौड़ाई कहते हैं। तो इस प्रकार बैंड ब्रेड्थ बराबर UBF माइनस LBF है, बराबर UBF ओमेगा C प्लस ओमेगा M माइनस LBF ओमेगा C माइनस ओमेगा M। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो ओमेगा C प्लस ओमेगा M माइनस ओमेगा C प्लस ओमेगा M, ओमेगा C से ओमेगा C कैंसिल, तो हमारे पास बच गया ओमेगा M अब प्लस ओमेगा M। ये हो गया बैंड ब्रेड्थ है, बैंड ब्रेड्थ है। तो बैंड ब्रेड्थ है, तो इस प्रकार बैंड ब्रेड्थ है बराबर आ गया 2 ओमेगा M। दिस इज द वेरी वेरी important VVVI. This is the very very important objectives. This is the very very important 2 number questions. This is the very very important और numericals से ओमेगा M दे देगा और आपसे पूछेगा इसकी बैंडविड्थ ज्ञात करो, तो हम आराम से बैंडविड्थ ज्ञात कर सकते हैं। बैंडविड्थ बराबर 2 ओमेगा M। क्या कोई दिक्कत है किसी का स्टूडेंट्स? तो यहां पर हमने बैंड ब्रेड्थ को रटा नहीं, बैंड ब्रेड्थ को समझने की पूरी कोशिश किया कि बैंड ब्रेड्थ होता क्या है, बैंड ब्रेड्थ कैसे बनते हैं, 2G 3G 4G क्या होता है। यानी 4G का बैंड ब्रेड्थ ज्यादा होगा 2G की तुलना में और 3G की तुलना में। तो इस प्रकार जैसे जैसे बैंड की चौड़ाई, बैंड का मतलब रास्ता होता है, पथ होता है, जिसको हम साइंस के लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में बैंड बोलते हैं और आम भाषा में इसको हम पथ बोलते हैं, रास्ता। जितना रास्ता चौड़ा होगा उतना अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन चला जाएगा हमारे पास से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको 100% क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। तो कल का जो लेक्चर्स होगा वो पूरी तरीके से न्यूमेरिकल का लेक्चर्स होगा। हम इन दोनों के ऊपर पहले हम न्यूमेरिकल्स करा लेंगे, तभी हम धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो अपना ध्यान रखिए, मन से पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको 100% समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में S लिख दीजिए, तो हम समझ में आएगा कि मेरा सारा स्टूडेंट्स मन से पढ़ाई कर रहा है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।